मिडिल ईस्ट की जंग में गैस और ऑयल सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स एलएनजी सेंटर को निशाना बनाया। उसके बाद ईरान ने हमलों की छड़ी लगा दी है। कतर से लेकर कुवैत और इजराइल में गैस और तेल फैसिलिटीज पर बारूद बरसा दिया। युद्ध में जो हालात बन रहे हैं उसमें दुनिया पर गैस और तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। खाड़ी देश ईरान से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं तो ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गैस सेंटर साउथ पार्स को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ईरान के तेवर हाई है। ईरान ने खाड़ी देशों को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसके एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया तो वो इन देशों के तेल और गैस ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर देगा। That's right. So that's a big reason to step up. I mean, we've demolished, that country is close to demolished. The only thing is the strait. It's very hard. You could take two people and they could drop little bombs in the water and they're holding things up. We don't want that to happen. They would step up. We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. डोनाल्ड ट्रंप अब 3 अभियानों के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की सोच रहे हैं। पहला, हॉर्मुज को सुरक्षित करना, दूसरा, खार्कीव पर कब्जा करना और तीसरा, ईरान के यूरेनियम को जब्त करना। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बातचीत हवाई अभियान से हटकर जमीनी विकल्पों की ओर भी आ गई। हॉर्मुज के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट भेजा है। अमेरिकी नेवी का यह प्रमुख जहाज 2000 से ज्यादा मरीन सैनिकों को लेकर रवाना हुआ है। प्रशांत महासागर से अरब सागर की तरफ जा रहे इस जहाज के साथ 2 और सपोर्ट शिप है। यूएसएस ट्रिपोली जापान के सासेबो में बेस्ड है। साथ ही ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट और 2 लैंडिंग क्राफ्ट से लैस है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट MEU का हिस्सा है, जिसमें करीब 2200 कर्मी शामिल हैं। अमेरिका ईरान की खाड़ी में मौजूद कुछ द्वीपों पर कब्जा कर सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने का रास्ता बनाया जा सके। हालांकि अभी ट्रंप ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का कोई प्लान नहीं है। President, do you intend to lift sanctions on Iranian oil, and do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary to keep the price as low. I actually thought when I did this, look, the Dow just hit 50,000 a couple of weeks ago. They said that couldn't happen for 4 years. It wouldn't happen in my term. It's such an outrageous thing because I said it would happen. अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान नेवी के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ऐसे ही हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें ईरानी नेवी के एक शिप को निशाना बनाया गया है। Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture. हॉर्मुज दुनिया के गैस और ऑयल सप्लाई के लिए लाइफलाइन है, लेकिन अब ये जलड मरु मध्य लगभग ठप हो गया है। युद्ध के 21 दिनों में यातायात 96% गिर गया। ट्रंप का हॉर्मुज प्लान अभी तक पूरी कोशिश के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया है। अब ट्रंप के टारगेट पर ईरान की जमीन से लगभग 30 किलोमीटर दूर खार्क द्वीप भी है।